नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के संभल से आ रही है। संभल के चंदोसी में एक सुरंग मिली है और इसके साथ ही खुदाई के दौरान बावड़ी का भी पता लगाया गया है। यानी सनातन धर्म को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से संभल में जो दावे किए जा रहे थे वो और पुख्ता होते जा रहे हैं। वहीं संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बिजली विभाग ने उन्हें एक और नोटिस जारी किया है। पहले ही उनके ऊपर करोड़ों का जुर्माना लगाया गया है। एक एफआईआर को लेकर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी अपनी पिटीशन दायर कर चुके हैं और अब उनकी गिरफ्तारी की तैयारी, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो नया घर बना है उसमें अतिक्रमण को लेकर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो चुकी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी अखिलेश। सबसे पहले तो यहाँ पर पहले संभल में मंदिर के बाद अब प्राचीन बावड़ी मिलने के भी सबूत जो हैं वो सामने आ गए हैं। क्या है पूरी खबर? देखिए, चंदौसी इलाके में, चंदौसी में ही एक कोर्ट है जहां पर 19 नवंबर को केस डाला गया था और उसी इलाके में यानी चंदौसी में ही लक्ष्मणगंज एरिया है जहां पर बावली मिली है। वो भी बताई जा रही है तकरीबन 150 से 200 साल पुरानी है। कई जगहों पर तो यह भी बताया जा रहा है कि ये 250 साल पुरानी बावली है और इस बावली की खुदाई की जा रही है और भी तह तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक जो दीवारें सामने आई हैं उनमें ईंटों की दीवारें सामने आई हैं और इसके अलावा बताया जा रहा है कि अभी 2 मंजिला और भी जमीन के भीतर दबी हुई है जहां संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं। संगमरमर की दीवारों पर भी पत्थर लगाए गए हैं और इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर जो चंदौसी के डीएम हैं उन्हें शिकायती पत्र लोगों ने दिया था और उसी शिकायती पत्र के आधार पर लगातार प्रशासनिक स्तर पर खुदाई कराई जा रही है। एक बार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर लोग लगातार खुदाई कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार दिखाएं पहले। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा सकते हैं। डीएम साहब भी वहां पर चंदोसी में पहुंच चुके हैं और उन्हें जो शिकायती चिट्ठी दी गई थी वो भी लोग उन्हें बताते हुए, जानकारियां देते हुए। आपको बता दें कि इस बावड़ी के साथ साथ एक सुरंग भी मिली है और बताया जा रहा है कि इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। आप देखिए कि काफी गहरी ये सुरंग बताई जा रही है और ये बावड़ी आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जेसीबी के जो जितने भी यहाँ पर ये बुलडोजर से पहले खुदाई की गई, उसके बाद अब जब ये बावड़ी मिली तो उसके बाद लोगों ने फिर यहाँ पर एहतियात के तौर पर खुदाई करना शुरू किया है। संभल में लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है और इस खुदाई में कई और अहम सबूत मिल सकते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि 4 कमरों का एक इमारत भी मिली है। साथ ही साथ सुरंग मिलने के जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे हिंदू पक्ष जो दावे कर रहा है वो और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर कहें अखिलेश, जोरदार झटका लगा इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष को झटका भी लगा है क्योंकि लक्ष्मणगंज जो इलाका बताया जा रहा है वो 1857 की ये जो बावली बताई जा रही है 1857 के समय की बताई जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि 1857 के समय में यह लक्ष्मणगंज इलाका जो था वो पूरी तरीके से हिंदू बाहुल्य इलाका हुआ करता था और अब वहां पर मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा हो गई है। संभल में मुस्लिम काफी संख्या में बढ़े हैं और हिंदुओं की संख्या लगातार घटती गई है। साल 1978 के भी हम दंगों की बात करें तो उसके बाद भी जो मंदिर मिला था अभी 14 दिसंबर को, उस मंदिर के आसपास के इलाकों में भी लोगों की संख्या घटी है, हिंदुओं की संख्या। और इसके अतिरिक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर लगातार प्रशासनिक स्तर पर जहां ये कार्यवाहियां की जा रही हैं वहीं मिलने वाले ये सबूत साफ तौर पर बता रहे हैं कि हिंदू पक्ष का दावा कितना मजबूत है और कितना पुख्ता है। क्योंकि एएसआई सर्वे के लिए दाखिल की गई थी याचिका जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो सुनवाई कराने के लिए या फिर उस पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए रोक लगाई हुई है, लेकिन जिस तरीके से शाही जामा मस्जिद को लेकर यह दावा किया जा रहा था हिंदू पक्ष की ओर से कि वहां पर श्री हरिहर मंदिर है और वो श्री हरिहर मंदिर अब पुख्ता तौर पर एएसआई के सर्वे के बाद ही पता चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से संभल के इलाकों में, जो संभल के अलग अलग इलाके हैं और वो भी मस्जिद के, शाही मस्जिद के ही आसपास के इलाके हैं, वहां पर जब नए नए मंदिर मिल रहे हैं जो कि सालों से बंद थे, कोई मंदिर 40 साल से बंद है, कोई मंदिर 50 साल से बंद है, तो उसके साथ ही अब कुएं भी मिल रहे हैं। कल्की मंदिर का भी वहां पर निरीक्षण किया गया और इसके अलावा कूप जो है कृष्ण कूप, उसका भी निरीक्षण किया गया और उसकी जब साफ सफाई कराई गई, वहां खुदाई कराई गई तो वहां पर सुरंगें मिलनी शुरू हो गई जो साफ तौर पर दर्शाती हैं कि इसको प्री प्लान तरीके से दबाया गया था, पूरी तरीके से अतिक्रमण करने की कोशिश की गई थी। और इसके अलावा संभल के डीएम ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने जहां जहां पर भी अतिक्रमण करके रखा हुआ है उन सभी अतिक्रमणों को खत्म किया जाएगा, उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा संभल हिंसा मामले से भी जुड़ा हुआ तार सामने आ रहा है। जी
बिल्कुल, यहाँ पर आपने कहा संभल हिंसा से, लेकिन संभल के जो सपा सांसद हैं, उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि बिजली विभाग ने उन पर एक और एक्शन की तैयारी की है। बिल्कुल, देखिए संभल में उन्हें 15 दिन का समय दिया गया था। एक नोटिस बिजली विभाग ने जारी किया था जिसमें 1 करोड़ 91 लाख का रुपए का उनके ऊपर बिजली चोरी का आरोप लगा था और उसी आरोप के तहत उनके ऊपर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया गया था। और अगर ये 15 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं दे पाते हैं, 27 तारीख लास्ट डेट है नोटिस की, अगर वो 15 दिनों के भीतर जुर्माना अपना भर नहीं पाते हैं तो उनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा, यानी प्रशासनिक स्तर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद आगे जो कुछ भी निर्णय होगा। और साथ ही साथ इस समय फिलहाल संभल के जो सपा सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनका जो निर्माणाधीन मकान था उसके निर्माण पर भी रोक लगा दिया गया है। और अभी कुछ दिनों पहले ही, 2 से 3 दिन पहले ही, इनके घर की जो बाहरी सीढ़ियां थी जिसको अतिक्रमण करके बनाया गया था उस पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई है और बुलडोजर के सहारे उन सभी सीढ़ियों को तोड़ा गया है। अब कहीं ना कहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के अंदर तो कुलबुलाहट मची हुई है क्योंकि उनके पिता के ऊपर भी एफआईआर हो चुकी है और उनके पिता ने जो बिजली विभाग के यूपीपीसीएल के अधिकारियों को, वहां के जेई को, सबको धमकाया कि हमारी सरकार आएगी तो तुमको देख लेंगे। जब आप इस तरीके की धमकियां देते हैं तो सरकारी कर्मचारी की कार्य में या सरकारी कार्य में जब आप बाधा डालते हैं तो लाजमी है कि आपके ऊपर एफआईआर होनी है। उसी के तहत प्रशासनिक स्तर पर एफआईआर कराई गई है और संभल हिंसा जो कि 24 नवंबर को कराई गई थी, उस हिंसा में जो तमाम लोग सामने आ रहे हैं कि जिनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रशासनिक स्तर पर या शासनिक स्तर पर, उनकी तस्वीरों को जारी किया जा रहा है, उसको लेकर भी अपडेट सामने आया है कि 200 लोगों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं। उनका कॉल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, उसके साथ उसकी डिटेल निकाली जा रही है, रिकॉर्डिंग्स निकाली जा रही है उस दौरान की कि उस संभल हिंसा के दौरान कौन कौन लोग इस हिंसा में शामिल थे। और जो कोई भी हिंसा में शामिल रहेगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर विधानसभा में भी कहा था कि अगर संभल हिंसा में जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और योगी शासन कभी उसे छोड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल। अखिलेश, जिस तरह से इस पूरे मामले में सनातन को लेकर लगातार जो सबूत सामने आ रहे हैं, यूपी स्टेट की तरफ से सर्वे किए जा रहे हैं, खुदाई का दूसरा दिन है जब यहाँ पर इतने अहम सबूत हाथ लगे हैं, लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं, कोई बयान नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके सहयोगी राहुल गांधी इस समय अभी नीले रंग में रंगे हुए हैं और नीले रंग में रंगकर वो सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर राजनीति करने का प्रक्रम अपना रहे हैं। क्योंकि जो कांग्रेस 1990 से पहले उसे सिर्फ अपना ही परिवार दिखाई देता था, खास करके गांधी परिवार, नेहरू दिखाई देते थे, उन्हें अब नीला रंग दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्हें साधना है दलितों को, दलित वोटर्स को साधने की उम्मीद से या उन्हीं को केवल कब्जा करने के लिए ही ये पूरी तरीके से अपना प्रक्रम अपना रहे हैं और नीले रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और उन्हीं का साथ दे रहे हैं अखिलेश यादव भी, जिनके पिता को खुद ही केवल मुसलमानों और यादवों की चिंता रहा करती थी। अब वो पीडीए का जो मुद्दा लेकर चल रहे हैं, पीडीए का नारा दे रहे हैं, उसे अब नीले रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब यूपी विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी चल रही थी और प्रचार प्रसार चल रहा था, तो उस दौरान अंबेडकर नगर में ही इन्हीं के पार्टी के लोग, खास करके यादव समाज से जुड़े हुए लोग, अखिलेश यादव से नाराज हो गए थे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा कटहरी विधानसभा सीट पर। और कटहरी विधानसभा सीट पर ही भुगतना पड़ा, उसके अलावा अन्य सीटों पर भी जहां पर उन्होंने अपना भुगता। और कुल मिलाकर 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, उन 9 सीटों में से मात्र 2 सीट ही समाजवादी पार्टी पा पाई। एक अपना गढ़ बचा पाए, और वो भी गढ़ बचा पाए तो एकदम जो वोट परसेंटेज है वो घटता चला गया। क्योंकि पिछली बार जब अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़े थे तो उस दौरान काफी अच्छी संख्या में उन्हें वोट मिले थे, लेकिन इस बार उनके जब भतीजे चुनावी मैदान में उतरे तो उनके फूफा ने उन्हें चैलेंज दिया। लेकिन फूफा ने जब चैलेंज दिया, फूफा बेशक हार गए, मगर उसके बावजूद अखिलेश यादव के परिवार को कहीं ना कहीं नींव को हिला दिया है। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार विधानसभा में साफ तौर पर कहा कि अभी तो आप किसी तरीके से बच गए, अगली बार आपकी सीट को जब्त कर दिया जाएगा। जिसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि देख लेंगे हम भी, तो देख लेंगे। अभी तो देखा सभी ने, 9 सीटों पर क्या कुछ हुआ, पूरे
हिंदुस्तान ने देखा। लेकिन इसके अलावा अब 2027 में क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, मगर जिस तरीके से जियाउर रहमान बर्क खास करके इस समय मुसीबत में फंसे हुए हैं और संभल में पूरी तरीके से योगी सरकार और योगी सरकार के आदेश पर प्रशासन अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी की न सिर्फ मुश्किलें बढ़ रही हैं बल्कि उनके मुस्लिम नेता भी उनसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्हीं के नेता यानी अखिलेश यादव जब उनके लिए खास कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ गाल बजाते जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सीएम योगी आदित्यनाथ जो लगातार अपने एक्शन मोड में हैं और अब वो तैयारी भी कर रहे हैं आगे महाकुंभ की, उस महाकुंभ में भी एक बड़ा बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि देश 2013 में हम आएंगे इस पर भी, कुंभ पर भी, लेकिन अभी जियाउर रहमान बर्क का आपने जिक्र किया। जियाउर रहमान बर्क को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है, इसलिए शायद वो अमित शाह की शरण में भी जाने को तैयार है। देखिए, अमित शाह की शरण में जाने के लिए तैयार तो वही हैं, अब आगे एग्जैक्टली क्या चीज वो करते हैं और अमित शाह उन्हें मौका देते हैं कि नहीं मिलने का, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर यहां पर एक तरीके से भय सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ आज केवल यूपी में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए और अन्य विपक्षी दलों के लिए घातक साबित हो रहे हैं, उनके लिए उनको हराने वाले साबित हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सीएम की कुर्सी की बजाय अगले पीएम के रूप में योगी आदित्यनाथ को प्रेजेंट किया जाए। क्योंकि जब मैं महाकुंभ का जिक्र इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि 2013 में भी पीएम मोदी के नाम यानी कि उस समय जब मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज के हैं, वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो 2013 में जब महाकुंभ लगा था तो उस दौरान महाकुंभ में भी यही निर्धारित हुआ था कि मोदी को ही एक मजबूत चेहरे के रूप में पीएम पद पर उतारा जा सकता है। हालांकि उस दौरान आडवाणी के नाम की भी चर्चा हो रही थी, लेकिन साधु संतों ने सबसे अधिक मुहर लगाई थी मोदी के नाम पर। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी कहीं ना कहीं इस बार के महाकुंभ में बड़ी मुहर लगने वाली है और इसीलिए समाजवादी पार्टी के खेमे में पूरी तरीके से खलबली मची हुई है और इसीलिए योगी सरकार भी पूरी तरीके से संभल मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि संभल मुद्दा पुराणों से जुड़ा हुआ है और कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार कल्कि का अवतार संभल में ही होना है। और इसको सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी कहा और उसके बाद उसके प्रमाण भी लगातार मिलते जा रहे हैं। ये बावली मिलती जा रही है, कुएं की खुदाई हो रही है, कुएं की सफाई हो रही है, मंदिर मिलते जा रहे हैं। और अब पुरातत्व विभाग की ओर से भी जो सर्वे किया गया है, उस सर्वे की रिपोर्ट के बाद असल खुलासा होगा कि ये जो मंदिर जो काफी पुराने बताए जा रहे हैं, 250 साल 500 साल पुराने बताए जा रहे हैं, उनकी असलियत क्या है। उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ साथ उनके जो सांसद हैं यानी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, उनकी भी मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अभी एक ऐसे चक्रव्यूह में घिर चुके हैं जो उनके ही परिवार ने क्रिएट किया हुआ था। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से संभल को एक बड़े कैनवास पर प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है और संभल में सनातन, यहां पर कहें कि संभल के कण कण में सनातन के जो सबूत सामने आ रहे हैं, उससे हिंदू पक्ष तो मजबूत हो ही रहा है। और जिस तरह से विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि संभल में ये खुदाई और जो सबूत मिल रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर कोई इसमें कमी नहीं की जाएगी। प्रशासन लगातार इस पर अपने एक्शन जो है वो जारी है और खुदाई की जा रही है, सर्वे हो रहे हैं, तो इससे बीजेपी की एक बड़ी रणनीति का भी खुलासा हो रहा है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले पर बैकफुट पर नजर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ कैपिटल टीवी।